जय हिंद दोस्तों। काफ़ी दिन हो गए वीडियो को बनाए ने, और लेकिन आज जब मैं आया हूँ तो एक ऐसा स्मॉल बिजनेस आइडिया आपके सामने लेकर आया हूँ जिसमें आपका इन्वेस्ट लगेगा ही नहीं। अगर लगेगा ना तो मैं उसको कैसे आपको इन्वेस्ट के लिए जो मनी अर्न करना है उसको कहाँ से लाना है वो भी तरीका बता दूंगा। मतलब कुल मिला के इन्वेस्ट के लिए जो आपके लिए पास मनी चाहिए, पैसे चाहिए, उनको लाने का तरीका भी बताऊंगा। और ये जो बिजनेस आइडिया है जहाँ से आप मनी बना के लाएंगे वहीं से आपको बिजनेस आइडिया भी अटैचमेंट दिलवाएंगे। कुल मिला के नौकरी एक्सचेंज करके बिजनेस लेंगे। आज के स्मॉल बिजनेस आइडिया इसी पे डिपेंड रहेगा। थंबनेल और टाइटल देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। उसी पर मैं एंड में बताने वाला हूं। लेकिन यहाँ पर आपको पूरा वीडियो देखने के लिए शर्म छोड़नी पड़ेगी। और आप अगर अच्छे घराने के हैं, आपके पास ऑलरेडी कुछ है बजट, तो आप ये वीडियो ना ही देखें तो बेहतर होगा। इस वीडियो को सिर्फ वही लोग देखेंगे जिनके पास अभी फिलहाल रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है। वे ही इस वीडियो को पूरा देखिए, डिटेल में देखिए। आप शर्म छोड़ दीजिएगा प्लीज़, मैं कहता हूँ। लेकिन इस जो स्मॉल आइडिया को हम समझने वाले हैं, इसमें जो बच्चा 12th तक साइंस सब्जेक्ट से पढ़ा है उसके लिए ये काफ़ी बैकअप देने वाला है। अगर आप शिक्षित नहीं भी है तो अभी कर सकते हो, पढ़ लिखे तो भी कर सकते हो। और हायर एजुकेशन में आप अगर पढ़कर आए हैं तो भी आप इस बिजनेस आइडिया को कर सकते हैं, या इसके साथ में अटैचमेंट लेकर इसको बिल्कुल क्लियर अपने माइंड के तजुर्बे से सीख सकते हो, कर सकते हैं। ये कैसे हैं करेंगे, कैसे मनी लाएंगे, कितना इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ करेंगे, सब कुछ जानकारी डिटेल में आपको समझाऊंगा। एंड तक बने रहिएगा। पहले मैं समझा दूं कि मैं आज एजुकेशन का नाम लिया हूं वीडियो के अंदर। पढ़ाई लिखाई इसमें इतनी ज़रूरी है इस फील्ड में कि पूछो ही मत। लेकिन किस हद तक, आप एक लिमिट तक ही पढ़ाई करें, इतना भी नहीं कि उसके अंदर घुसे तो रोजगार पाना ही भूल जाएं। यहाँ पे काफ़ी टेम्परेचर, इसलिए मेरे को पसीना आ रहा है। खैर छोड़िए। तो मेरा मानना है कि आप जैसे कि आप एक बहुत पढ़े लिखा आदमी जो रहता है वो जैसे जैसे बूढ़ा होता है उसका अपने व्यापार के प्रति, बिजनेस के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, अनुभव बढ़ता जाता है और उतना ही खतरनाक हो जाता है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करिए। क्योंकि अगर कोई इंसान अनपढ़ रह जाता है तो उसके लिए पढ़ाई कितनी खतरनाक बन जाती है आने वाले समय। क्योंकि फ्यूचर एआई का, ये डिजिटल है, तो उसमें पढ़ाई लिखाई तो काफ़ी ज़रूरी हो गई है। देखो कंपलसरी हो गई है। दूसरी बात, जैसे कि किसी को कोई शिक्षित नहीं है और हेमाली काम कर रहा है, दाड़की दशहरी टाइप का वर्कर है, मजदूर है, तो देखिएगा वो जो जो बूढ़ा होगा उसका थकान आएगा और लाचार बनता जाएगा। एजुकेटेड आदमी है तो जैसे जैसे बूढ़ा होगा उम्र बढ़ती जाएगी, उसका अनुभव बढ़ता जाएगा और डेंजर होता जाएगा अपने माइंड के हिसाब से, बहुत ज़्यादा अनुभवी हो जाएगा। जैसे कि आप यूँ एग्जाम्पल के बतौर समझिए कि अगर आपको ऑपरेशन करवाना है तो किस डॉक्टर को हायर करेंगे आप? बुजुर्ग टाइप के डॉक्टर को कि एकदम यंगेस्ट, बहुत कम एज का डॉक्टर, 19-20 साल का? बुजुर्ग ही, क्योंकि अनुभव। देखा ना आपने शिक्षा का पावर। अगर आपको काम करवाना है तो आप बुजुर्ग है मजदूर को लाएंगे कि एकदम यंग को लाएंगे? क्योंकि उसके पास काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। यही वजह है। देखो, मजदूर बूढ़ा होते होते लाचार हो जाता है, शिक्षित आदमी बूढ़ा होते होते अपने अनुभव के साथ में परिपक्व हो जाता है। ये शिक्षा का ऐसा इन्वेस्ट है, 10 रुपये डालिए 10 लाख दे देगी आपको 10 साल के अंदर अंदर। ये पावर है एजुकेशन का। खैर छोड़िए, बिजनेस कोई मजाक नहीं है। इसके बतौर में आपको एक छोटा सा एक अडानी जी की बात समझाना चाहूँगा जो कि बहुत ही बेहतर है। ध्यान दीजिएगा। अडानी जी आजकल कुछ सालों में अडानी जी ने अंबुजा और एसीसी सीमेंट के 80 करोड़ की सीमेंट खरीदी। क्यों इन्वेस्ट किया उन्होंने इतना? ऐसा इसलिए कि वे क्या करते हैं, रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य करते हैं। अब उनमें उनको काफ़ी सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन्होंने 80 करोड़ की सीमेंट खरीदी। लेकिन वे इसके बदले अपनी खुद की फैक्ट्री भी तो डाल सकते थे सीमेंट की। वैसा इसलिए नहीं किया उन्होंने क्योंकि उसमें काफ़ी निवेश करना, कंपनी डालना, उसके मतलब मशीनरी लगाना, प्लांट लगाना, वर्कर लाना, इनमें पहले इन्वेस्ट करना पड़ा। प्रॉफिट तो बाद में मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, अंबुजा और एसीसी सीमेंट, उन दोनों ही सीमेंट कंपनियों के 26% शेयर खरीद डाले। अब वे इधर से सीमेंट खरीदेंगे तो प्रॉफिट जाएगा कंपनी को। अब कंपनी को प्रॉफिट गया तो उनमें 26% हिस्सेदारी भी तो है अडानी जी की। यही प्रॉफिट घूम फिर के वापस उनकी जेब में आ गया।
पावर ऑफ द बिजनेस माइंडसेट। आप समझ ही गए होंगे कि बिजनेस कितनी, व्यापार कितनी बेस्ट चीज़ है। तो आज का बिजनेस आइडिया ऐसा है कि पहले आपको इसके लिए जॉब करनी पड़ेगी। और कहाँ, आप 10वीं पास भी है तो चलेगा, थोड़ा कम शिक्षित भी है तो चलेगा, किसी ऑटो पार्ट्स को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा रिपेयर के लिए, रिपेयरिंग सीखने के लिए। अब बोलोगे सर ये तो हार्ड वर्क, अरे नहीं रही, थोड़ा टाइम तो दीजिए इस चीज़ को। आप जाइए वहाँ पे, बदले में आपको वो सैलरी देंगे 5-7 हज़ार रुपये पर डे मंथली देंगे, या ज़्यादा दे सकते हैं अच्छा काम रहा तो। अब वहाँ नौकरी करने नहीं जा रहे हैं, एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं। अब देखिए कि वहाँ की लोकल गाड़ियों में कौन से प्रोडक्ट डलते हैं, कौन सी केबल डलती है, आमतौर पर रेगुलर डे बाय डे कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिकता है, उनकी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी 1 साल में नौकरी करके उनकी दुकान से निकाल लीजिए। और ऑटो पार्ट्स पे 1 साल की बजाय 2 साल, 1.5 साल काम करिए। अब 2 साल काम करेंगे आप तो 7,000 के मंथली के हिसाब से आपको सैलरी भी तो मिलेगी। 80-85 हज़ार जो सैलरी मिलेगी वही आपका निवेश में काम आ जाएगी। कुल मिला के आपने नौकरी करके पैसे भी अपने कर लिए और उनको आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं उस फील्ड में। बट शर्त क्या है यहाँ पे, आपको वहाँ पे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ऑटो गैरेज खोलने के लिए आपको कौन कौन से स्पेयर पार्ट या कौन कौन सी ज़रूरत, या किन कौन से स्टेपनी वगैरह पाने वाने की सिरिंज जो भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, वे सब कुछ इक्विपमेंट के बारे में जानकारी, इन्फॉर्मेशन भी आप ऑटो गैरेज से निकाल लेंगे। क्या प्रोडक्ट किस गाड़ी में लगता है इसकी जानकारी भी निकाल लेंगे। आपको इतना भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस गाड़ी में किस तरह से रिपेयर किया जाता है, उसको इंजन खोलने की प्रैक्टिस भी आपको हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरे से ये हार्ड वर्क नहीं होता तो आप इसके बदले में अपने घर पे या अपना ऑटो गैरेज पे एक वर्कर भी हायर कर सकते हैं किराए पे। जहाँ काम करेंगे वहाँ से आपको कम रेट पे एक वर्कर भी मिल जाएगा। उसको वर्कर को भी आप साथ में उससे बातचीत करिए और कहिए कि 2 साल बाद मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जब बहुत सारे बाजार में मिलते हैं, जो बेरोजगार होता है बेचारे, आपके साथ काम पे जुड़ जाएंगे। आप 2 साल प्रैक्टिस करिए। ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहीं पे, अगर नहीं रहते तो रोड पे किसी भी एरिया में ऐसे जहाँ पे वाहनों की आवक जावक ज़्यादा बन रहती है, उस एरिया में बाजार से लगता हुआ एक ऑटो पार्ट्स का गैरेज खोल डालिए। 2 साल काम, 1.5 साल काम करने के पश्चात वो जो 80 हज़ार आपने कमाए हैं उनका निवेश कर दीजिए। वो निवेश करने के बाद आपका जो काम करने की प्रोसेस रहेगी वो ऐसी रहेगी कि आप ऑटो पार्ट्स के चेयरमैन बन जाएंगे। वहाँ से आप सारे सामान अपने नज़दीकी ज़िले या तहसील से खरीद के लाएंगे थोक पे। 30-40 की केबल पड़ती है, मान लीजिए एक क्लच केबल, तो उसको डालने का खर्चा 120 तक चला जाता है। टोटल मिला के 60-70 रुपये बचते हैं हर एक आइटम को फिटिंग करने पर। आप जिस वर्कर को या मजदूर को अपने यहाँ काम करने के लिए लाएंगे, एक्सपीरियंस बंदे को, उसकी सैलरी भी आप इतनी देंगे ना जितनी आपने ली पहले। तो ये प्रैक्टिस का तजुर्बा है जो भी मेरे को अपना है, खैर छोड़िए। तो ऐसे इस तरह से आप अपने एम्पायर को बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको शालीनता, सहनता और शर्म को त्यागना पड़ेगा और लोगों के बीच में एक मीठे व्यवहार के साथ में पेश आइए, बॉन्ड के साथ में पेश आइए। ऐसा नहीं चिड़चिड़े स्वभाव के साथ खड़े हैं ताकि लोगों को वहाँ पे टॉर्चर कर रहे हैं कस्टमर को, ऐसा नहीं है। इसमें आपको बिजनेस फील्ड का नतीजा और ज्ञान भी मिलता रहेगा डे बाय डे कि आखिर इसको करते कैसे, इसके अंदर परफॉर्म कैसे किया जाता है। इस तरह से आप ऑटो पार्ट्स के अंदर ग्रो कर जाएंगे कुछ ही सालों के अंदर, और आप लगाते ही बराबर अर्निंग करने लग जाएंगे। क्योंकि ऑटो पार्ट्स का एक रूल है कि गाड़ियाँ खराब हुई, लोग अपना इलाज बाद में कराने, पहले गाड़ी रिपेयर करवा लेते हैं, तो उसको तुरंत ऑटो गैरेज पे खड़ा कर देंगे ऑटो पार्ट्स पे। बाइक ऑटो पार्ट्स है, बाइक, अच्छा अब उसका एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे, अच्छा सा प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास जाइए, अच्छा सा बैनर छपाइए बाइक पॉइंट करके, उसके अंदर सारे स्किल, अपना अपना क्या क्या इक्विपमेंट, क्या फैसिलिटी आपने ऑटो पार्ट्स अंदर दे रखी है, कितने वर्कर, कैसे एक्सपीरियंस बंदे लाए हैं, सबके बारे में डिटेल जानकारी अपने नंबर के साथ लिख दीजिए और अपने ऑटो पार्ट्स का अच्छा सा नाम रख लीजिए। इस तरह से आप प्रचार भी कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे रील डालिए, रिपेयरिंग की रील डालिए, यूट्यूब पर चैनल भी बना लीजिए, एक साथ दो काम करिए। नहीं क्या सक्सेस हो, इस स्मॉल आइडिया में आपको एक साथ कई सारी ग्रोथ मिलेगी। इस तरह से आप ऑटो पार्ट्स की आप अगर सक्सेस हो जाते हो तो उसकी संख्या बढ़ा दीजिए। ये यहाँ तो है तो उसको चला ही लेगा वर्कर। आप किसी घर के परिवार के सदस्य को चेयरमैन बना दो, अगला कहीं खोल दीजिए, वो सक्सेस हो तीजा खोल लीजिए, ऐसे कड़ियाँ खोल के कई सारे ऑटो पार्ट्स अपने एरिया में कर दीजिए अपने ही नाम के। इस तरह से आपका ऑटो पार्ट्स का बिजनेस सक्सेस होगा। लेकिन पहले आपको नौकरी ज्वाइन करनी होगी उनके यहाँ पे जाके, सैलरी बेस पे सीखना पड़ेगा, 1.5 साल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरा स्मॉल आइडिया काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आया तो आप नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी जो आपके माइंड में आ रहा हो मुझे कमेंट जरूर करिए। बहुत यार हार्ड वर्क करते हैं यार, काफ़ी देख लीजिए आप, मतलब कितना मेहनत करते हैं, आइडिया लाते हैं आपके लिए। तो आप थोड़ा सा आपका सपोर्ट पॉजिटिव नेगेटिव में मिल जाता है तो इसमें गलत क्या है। प्लीज़ सपोर्ट हेल्प मी, है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।